डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स और अभिवादन। पुस्तक सारांश और समीक्षा के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम बाइबल अध्ययन को लेकर विशेषकर बाइबल व्याख्या यानी कि बाइबल के पदों का अर्थ को निर्धारित करते वक्त किन नियमों का हमें पालन करना है, किन विषयों का हमें याद में रखना है, उन्हीं विषयों को, उन्हीं नियमों को, उन्हीं पद्धति को हम देख रहे थे। और विशेष करके तीन सूत्रों के द्वारा पहला यह पुस्तक जो डॉक्टर रॉय बिजक के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा यह पुस्तक जो डॉक्टर आरसी स्प्रोल के द्वारा लिखा गया है, और तीसरा जब जब हमें जरूरत पड़ेगा हम हर्मेनेutiक्स के ऊपर, इस विषय के ऊपर जो डॉक्टर रॉस्कप का लेक्चर है वहां से भी सहायता को लेने जा रहे हैं। और आज के इस भाग में हम मुख्य रूप से डॉक्टर आरसी स्प्रोल के इस पुस्तक जो नोइंग स्क्रिप्चर है, यहाँ के एक चैप्टर है, उसका सारांश को देखेंगे। और देखिए, मुख्य वो प्रिंसिपल्स जो प्राइमरी जो वो नियम है, प्राइमरी जो वो सिद्धांत है, वो क्या है कि जब हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, बाइबल स्टडी करके बाइबल के पदों का अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, बाइबल के पदों का अर्थ को निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या है वो बुनियादी नियम है जिसे हमें ध्यान में रखना है, जिसका हमें पालन करना है। और केवल हमें नहीं, और केवल डॉक्टर आरसी स्प्रोल इन बातों का जिक्र नहीं करते, वरन कलीसिया का पिता है, शुरू से ही प्रारंभिक कलीसिया का पिता भी जो है वो, वे भी इसी पद्धति का, इसी रीति से बाइबल को पढ़ते थे, इसी रीति से बाइबल के पदों का अर्थों को निर्धारित किया करते थे। और वो नियम में क्या है? बाइबल व्याख्या के मुख्य नियम और पद्धति में से सबसे पहले वो बेसिकली तीन, हम कह सकते हैं एक, दो और तीन, जिनमें से सबसे पहला जिसे हम ऑलरेडी देखना आरंभ कर चुके हैं, वो ये है कि पवित्र शास्त्र की व्याख्या करता है, स्क्रिप्चर इंटरप्रेट स्क्रिप्चर, जिसे हम क्रॉस रेफरेंस भी कहते हैं। और दूसरा लिटरल सेंस यानी कि शाब्दिक पद्धति, जिसे हम आने वाले दिनों में इन विषयों को देखने वाले हैं। और तीसरा जो है वो है ग्रामेटिकल हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, व्याकरणिक ऐतिहासिक पद्धति। ये क्या है, इन बातों को हम आने वाले दिनों में देखेंगे। और चौथा विषय को डॉक्टर रॉय बिजक उनके द्वारा लिखा गया बुक जो है बेसिक बाइबल इंटरप्रिटेशन, वहां पे चौथा ऐसा विषय को जोड़ते हैं जिसे वे रेटोरिकल इंटरप्रिटेशन कहते हैं, रेटोरिकल पद्धति। प्रभु का इच्छा हुआ तो इन विषयों को, इन तमाम विषयों को जो है आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। और शास्त्र की व्याख्या करते हैं, इस विषय को हम लास्ट टाइम ऑलरेडी देखना आरंभ कर चुके थे, और आज भी हम शास्त्र की व्याख्या करते हैं को ही लेकर एक और विषय को देखने वाले हैं जो कि इसी के अंदर में आते हैं। और वो ये है कि जब जब हम बाइबल स्टडी करते हैं क्रॉस रेफरेंस के वक्त हमें क्या करना है? इंटरप्रेट द हिस्टोरिकल नैरेटिव, जो नैरेटिव से उसे डायडेक्टिक के सहायता से, डायडेक्टिक के बुनियाद पर हमें व्याख्या करना है। ये क्या है, इसे कुछ क्षण में हम देखेंगे। और स्क्रिप्चर इंटरप्रेट स्क्रिप्चर में और दूसरा विषय यह है प्रैक्टिकल विषय बाइबल इंटरप्रिटेशन के वक्त, और यह है कि इंटरप्रेट द ऑब्सक्योर बाय व्हाट इज क्लियर। लेकिन आज हम केवल इस विषय को देखने जा रहे हैं, इंटरप्रेट द हिस्टोरिकल नैरेटिव्स बाय द डायडेक्टिक। ये क्या है? ये नियम यह है कि उपदेशात्मक, बाइबल के जो उपदेशात्मक अंश है उसके द्वारा, उपदेशात्मक पदों के बुनियाद पर, उसे नींव में रखते हुए हमें बाइबल के अन्य जो ऐतिहासिक अंश है, ऐतिहासिक कथनात्मक जो नैरेटिव से अंश है, उसकी व्याख्या करना है। इंटरप्रेट द हिस्टोरिकल नैरेटिव्स बाय द डायडेक्टिव। अब ये उपदेशात्मक अंश क्या है? उपदेशात्मक जो है, डायडेक्टिक, वो अंश है बाइबल के जहाँ पे शिक्षण को दिया गया है, जहाँ पे निर्देश को दिया गया है, जहाँ पे उपदेश को दिया जा रहा है, जहाँ पे व्याख्या किया जा रहा है विस्तार से, उसे उपदेशात्मक या डायडेक्टिक अंश कहा जाता है। और जो ऐतिहासिक कथनात्मक है, जो नैरेटिव से, वो है जहाँ पे सत्य घटना के अभिलेख को हम पाते हैं। यानी सरल भाषा में अगर हम कहें कि कहानी को बताना, कोई कहानी को नैरेट जब करते हो, कोई कहानी को जब, किसी सत्य कहानी या घटना को
इवेंट को जब बताया जा रहा होता है। और नया नियम पवित्र शास्त्र में जो गॉस्पेल्स है, जो सुसमाचार है, मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना जो है, वहाँ अधिकांश जो हिस्से हैं वो नैरेटिव्स है, जहाँ पे आप आपको प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी में जीवन काल का जो इवेंट्स है, उसका रिकॉर्ड को हमारे सामने में रखा गया है कि क्या-क्या हुआ था, क्या-क्या घटे थे। और बाइबल के जो पत्रिये है नया नियम के, वो उनमें से अधिकांश अंश जो है वो उपदेशात्मक है, वो डायडैक्टिक है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने इन पदों को रखे हैं कि उपदेशात्मक का अगर हम बात करें तो ऐसे पदे आते हैं उपदेशात्मक में, ठीक है? जैसे कि पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 11 से 13 पद, जहाँ पे पौलुस तीमुथियुस से कुछ आदेश को दे रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को दे रहा है। वो कहते हैं इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ये तुम्हारे लिए एक आदेश है, निर्देश है। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने यानी कि पवित्र शास्त्र का पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लहलीन रहे। तो यहाँ पे हम क्या देख पाते हैं? आदेश या निर्देश को देख पाते हैं। और कथात्मक जो नैरेटिव है वहाँ यहाँ पे आप देख पाएँगे कि किसी सत्य घटना का उल्लेख को किसी सत्य घटना का व्याख्या या वर्णन को किया जा रहा है। मरकुस 1 अध्याय 9 से 12 पद। यहाँ पे मरकुस हमसे कहता है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नसरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। तो अब क्या हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मरकुस क्या कर रहा है, वो यीशु ने क्या किए थे उसका वर्णन को दे रहा है। उस सत्य कहानी का, उस सत्य घटना का अभिलेख को प्रदान कर रहा है। और जब वो जल से निकल कर ऊपर आया तो और क्या-क्या हुआ? तो तुरंत उसने आकाश को खोलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है नैरेटिव में सत्य कहानी को वर्णन किया जा रहा है। उसका रिकॉर्ड को, अभिलेख को हम यहाँ पाते हैं। लेकिन उपदेशात्मक में हम क्या पाते हैं? कुछ निर्देश को जो दिया गया है, जो आदेश को जो दिया गया है, ठीक है? उन बातों का हम यहाँ पे पाते हैं। और आज का नियम के अनुसार हमें क्या करना है? हमें ये ध्यान में रखना है कि जब हम बाइबल को व्याख्या कर रहे होते हैं, बाइबल को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, बाइबल के पदों का अर्थ को समझने का प्रयास जब हम कर रहे होते हैं और विशेषकर जब हम क्रॉस रेफरेंस को कर रहे होते हैं, हमें क्या करना है? उपदेशात्मकों की सहायता से हमें जो डायडैक्टिक पोर्शन्स है बाइबल के, उसके आधार पर, उसकी बुनियाद पर नैरेटिव्स को समझना है। उसके आधार पर हमें नैरेटिव में जो घट रहा है, जो सत्य कहानी का वर्णन में, अभिलेखों में जो घट रहा है, उसे समझना है। किसके बेसिस पे, किसके आधार पे? उपदेशात्मक अंशों के आधार पे। इस विषय को और अधिक हम आगे देखेंगे अंत की ओर जब हम उदाहरण को लेंगे, तो ये बातें और भी स्पष्ट होने लगेंगे आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और देखिए, हालाँकि हमें उपदेशात्मक के बुनियाद पर, डायडैक्टिक के बुनियाद पर नैरेटिव जो सत्य घटना का वर्णन है, उसे समझना है। लेकिन बुनियाद पे हमें किस अंशों को रखना है? उपदेशात्मक को, जहाँ पे निर्देश दिया गया है, जहाँ पे आदेश दिया गया है, जहाँ पे शिक्षण दिया गया है इत्यादि। लेकिन हमें साथ ही साथ इस सत्य का भी एहसास को हमें होना है कि संपूर्ण जो पवित्र शास्त्र है, चाहे वो डायडैक्टिक अंश से क्यों ना हो, उपदेशात्मक अंश से क्यों ना हो, चाहे वो कथनात्मक नैरेटिव से क्यों ना हो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर द्वारा दिया गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से वो आए हैं और संपूर्ण पवित्र शास्त्र शिक्षण के लिए लाभदायक है, चाहे वो नैरेटिव्स हो, चाहे वो डायडैक्टिक हो। एंड ऑल स्क्रिप्चर, सारा पवित्र शास्त्र जो है, चाहे वो अ, कहानियों का वर्णन हो, चाहे वो निर्देशे हो, उसे सटीक रीति से लागू किया जा सकता है, उसे सटीक रीति से व्याख्या किया जा सकता है बाइबल के संदर्भ में, बिब्लिकल वे में। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। केवल इसलिए कि हम उपदेश के बुनियाद पर, उपदेशात्मक के आधार पर कहानियों का जो वर्णन है, कहानियों का जो अभिलेख है, उसे समझने जा रहे हैं या उसे इस रीति से व्याख्या करेंगे। हम पहले उपदेशात्मक के बुनियाद को रखेंगे, फिर इसी के बेसिस में हम नैरेटिव्स को समझेंगे। जस्ट बिकॉज़ हम इस रीति से पदों का अर्थ को निर्धारित करने जा रहे हैं इस नियम के अनुसार, इसका मतलब ये नहीं है कि उपदेशात्मक अंश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और नैरेटिव्स जो है जहाँ पे सत्य घटना का, कहानियों का वर्णन को दिया गया है, वो कम महत्वपूर्ण है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाइबल के उपदेशात्मक अंश और नैरेटिव जो है, सत्य घटना का वर्णन जहाँ पे, दोनों का अधिकार समान है। हालांकि व्याख्या के क्रम, किस रीति से हमें व्याख्या करना है, किसे बुनियाद पर रखते हुए, वो क्रम जो है उनमें अंतर हो सकते हैं। और ये अंतर क्या है? हम उपदेशात्मक के बुनियाद पर, हम डायडेक्टिक के बुनियाद पर और उपदेशात्मक अंशों के सहायता से नैरेटिव जो है जहाँ पे सत्य घटना का वर्णन को दिया गया है उसे समझेंगे। लेकिन हम न्यू में किस अंशों को रखेंगे आधार के रूप में? उपदेशात्मक को, जहाँ पे निर्देश दिया गया है, जहाँ पे शिक्षण को दिया गया है, इत्यादि। और यही आज हमारा जो हर्मेनेटिकल प्रिंसिपल है वो यही है। हमें उपदेशात्मक के बुनियाद पर जो है नैरेटिव्स को व्याख्या करना है। और ये नियम क्यों महत्वपूर्ण है? ये नियम कि उपदेशात्मक के आधार पर नैरेटिव का व्याख्या करना, ये क्यों कर महत्वपूर्ण है? डॉक्टर आरसी स्प्रॉल कुछ महत्वपूर्ण कारणों को देते हैं कि क्यों कर हमें ऐसा करना है। और सबसे पहले वो कहते हैं कि इस नियम के महत्वपूर्ण होने का एक मुख्य कारण है चेतावनी प्रदान करना। ठीक है, चेतावनी प्रदान करना। और वो क्या चेतावनी है? कि नैरेटिव्स में सत्य घटनाओं का जो वर्णन है, जो कहानियां है, सत्य कहानियां का जो अभिलेख है बाइबल में, उनमें लोगों ने जो किए थे, सत्य जो कहानियों का विवरण को जब हम बाइबल में देखते हैं, वहां पे लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हमें दिखता है। प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ करते हैं, प्रेरित लोग बहुत कुछ करते हैं, अन्य लोग बहुत कुछ करते हैं। तो नैरेटिव से, उससे बहुत अधिक संदर्भ से बाहर अभ्यास के लिए सिद्धांत और निष्कर्ष निकालने के प्रति चेतावनी प्रदान करना। मतलब क्या हो रहा है आज कि, केवल आज नहीं, सदियों से, कि लोग जो है जो बाइबल को पढ़ते हैं वे कहानियों को देखते हैं, बाइबल में जो सत्य कहानियों का वर्णन है, विवरण है, और वो लोग वहां देख पाते कि वहां पे विश्वासी लोग तमाम विषयों को कर रहे हैं, और बगैर संदर्भ को देखे वे भी ठीक उसी तरह से चीजों को करना आरंभ कर देते, बगैर ये समझे कि उस संदर्भ में, उस माहौल में क्यों उसे किया जा रहा था। तो बाइबल के नैरेटिव्स, वैसे जो सत्य घटना का वर्णन है, ताकि वहां से इस प्रकार बहुत अधिक उसे इलास्टिक की तरह खींचकर संदर्भ से बाहर अभ्यास और सिद्धांत के रूप में कोई निष्कर्ष ताकि ना निकाले, और जो निकाल रहे हैं उसके प्रति चेतावनी प्रदान करने के लिए ये जो नियम है वो महत्वपूर्ण है। डॉक्टर आशीष प्रॉल यही कहते हैं। लोग बिना बाइबल के सटीक आधार के, बाइबल के संदर्भ के सीमा के बाहर गलत व्याख्या और प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए नैरेटिव जो है, और जिसे हम सुषमाचार में पाते हैं, जिसे हम यहाँ तक कि प्रेरितों का कार्य में भी पाते हैं, जो सत्य घटना का जो अभिलेख है, वे हमें ये बताते हैं, नैरेटिव जो है वो हमें ये बताते हैं कि उन दिनों में क्या हुआ था, क्या घटा था। नैरेटिव गिव्स अस descriptions बट नॉट प्रेस्क्रिप्शंस। नैरेटिव्स में हम ये देख पाते कि उन दिनों में क्या घटा था, लेकिन नैरेटिव हमें ये नहीं बताते हैं कि आपको भी वही करना है जो उन लोगों ने किए थे। Narratives give you description of what happened, but not necessarily prescriptions of what you have to do. एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे कि हम नैरेटिव्स में पाते हैं, सुसमाचारों में जो सत्य घटना का अभिलेख है, वहां पे हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो क्या हम वास्तव में यीशु ने अपने जीवन काल में जो सब कार्य किए थे, ठीक उसी रीति से, ठीक उसी रूप में, ठीक उसी के आधार पर, ठीक उसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए आवश्यक मसीह व्यवहार का नियम आज बना सकते हैं कि हमें भी 100% वैसे ही करना है जैसे यीशु ने सारा जो कार्य को किए थे?
यदि हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में ठीक वैसे ही करने का प्रयास करें जैसा कि यीशु ने अपने जीवन के हर क्षेत्र में किए थे, जिसका अभिलेख को हम सुसमाचारों में पाते हैं, तो हम बड़ा समस्या में पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर के आज्ञाकारी संतान के रूप में हमारा कार्य बिल्कुल यीशु के मिशन के समान नहीं है। क्योंकि देखिए, मुझे और आपको उद्धारकर्ता सेवियर बनाकर पापियों को उनके पापों से बचाने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा गया कि हम पापियों के स्थान पर मारा जाए। तो क्या हम देख पा रहे हैं यीशु मसीह का जो मिशन था वो बिल्कुल ही हमारे जैसा समान नहीं था। और दूसरा, यीशु छुटकारे के इतिहास की एक अलग अवधि के तहत रहते थे। ओल्ड जो कवर्नेंट के अवधि में उन्हें यह आवश्यकता था कि वे पुराना नियम व्यवस्था के वाचा के आहार खाने से लेकर अनुष्ठानिक जो व्यवस्था है और जो नियम है उनके प्रत्येक नियमों को आवश्यक रूप से पूरा करें। और जब यीशु मसीह धार्मिक संस्कार अनुष्ठानिक जो नियम है उसके अनुरूप उनका जब खतना किया गया यीशु मसीह का, तो यीशु सिद्ध रूप से परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे। लेकिन जरा सोचिए, यदि मैं या आप अगर समान तरीके से समान दृष्टिकोण रखते हुए, ठीक है, कि हम भी सोचे कि नहीं हमें भी आज वैसे ही अनुष्ठानिक व्यवस्था पालन करना है और उसी को मद्देनजर रखते हुए यदि हम खतना करते हैं, तो इसको करने के द्वारा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मसीह के क्रूस पर जो किया गया समाप्त कार्य है, उसको अस्वीकार कर रहा होऊंगा यदि मैं वैसा करता हूँ और मैं खुद को व्यवस्था के तहत अभिशाप में वापस ले जा रहा हूँ। तो क्या हम समझ रहे हैं? यदि हम बगैर बाइबल के संदर्भ को समझे हर बिंदु और हर विषय पर यीशु ने जो किए हैं, जिस सत्य घटना का वर्णन को हम देख पाते हैं, उसे वैसे ही करने का प्रयास करते हैं, तो हम गंभीर पाप में पड़ सकते हैं। तो हम गंभीर पाप में पड़ सकते हैं। और देखिए, यहीं पर आप उपदेशात्मक बाइबल के जो पत्रियां है, डाइडेक्टिक जो हिस्से हैं, जो उपदेशात्मक जो अंश है, महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बन जाता है। वे हमें कई बिंदुओं पर मसीह के अनुकरण करने के लिए कहते हैं कि जैसे वे थे वैसा ही हमें होना है। लेकिन वे हमें ये भी बताने में मदद करते हैं कि कौन सा वो बिंदु है जहां पे हमें एग्जैक्टली यीशु मसीह जैसा होना है और कौन सा वो बिंदु है जहां पे हमें वो नहीं करना है जो यीशु मसीह ने किए थे। तो क्या हम समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए जो है, केवल जो सत्य घटनाओं का वर्णन जो है बाइबल में बगैर संदर्भ को समझे वैसे ही जैसे वहां पे हो रहा है 100% उसे उसी तरह से हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करना हमें बहुत बड़ा समस्या में, यहाँ तक कि पाप में हम पढ़ सकते हो ऐसा करने पर। लेकिन यहीं पर जो है बाइबल के जो उपदेशात्मक अंश है, विशेष करके जो नया नियम के जो पत्रिय है, वो महत्वपूर्ण बन जाता है। वे हमें बताते हैं कि कौन सा बिंदु हमें मसीह का और उन कहानियों में जो घट रहा विषय है, ठीक उसी रूप से हमें अ, अनुकरण करना है, ठीक उसी रूप से हमें अभ्यास को करना है। और हमें वो ये भी बताते हैं कि कौन सा वो है जहाँ पे हमें वैसा नहीं करना है। और देखिए, यीशु मसीह अविवाहित थे और उसका अविवाहित जीवन बहुत महान था। लेकिन यीशु मसीह ने ये हम लोगों से ये डिमांड नहीं किया है कि हम भी अविवाहित रह जाए, सब कोई अविवाहित रह जाए। नहीं, परमेश्वर की योजना अनुसार परमेश्वर ने निर्दिष्ट व्यक्तियों को अ, विवाह बंधन के लिए बुलाए हैं और निर्दिष्ट व्यक्तियों को जो है अविवाहित जीवन जीने के लिए बुलाए हैं। तो कहानियों का वर्णन में हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह अविवाहित है।
इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस प्रकार से इसे लागू ना कर बैठे कि हर जो व्यक्ति है, जो विश्वासी पुरुष है, उसे विवाह नहीं करना है। तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो हिस्टोरिकल नैरेटिव है, जो सत्य घटना का जो वर्णन है, जहाँ पे हम यीशु मसीह को का अविवाहित जीवन को देख पाते हैं, उसको अपने-अपने जीवनों में लागू करने के लिए संदर्भ से बाहर खींच रहे होते हैं। लेकिन उपदेशात्मक जो बाइबल के पत्री है जो है, वहाँ पे जाके हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर जो है, उन्होंने विवाह को भी कुछ निर्दिष्ट उद्देश्य के को मद्देनजर रखते हुए रचाए हैं। ये था पहला महत्वपूर्ण विषय कि क्यों कर हमें डायडेक्टिव बाइबल के उपदेशात्मक अंशों के बुनियाद पर नैरेटिव्स बाइबल के जो सत्य घटना का उल्लेख है, उसे व्याख्या करना है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है, द प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डॉक्ट्रिन फ्रॉम नैरेटिव्स। नैरेटिव्स यानी कि सत्य घटना का वर्णन से सत्य घटना का जो वर्णन है, उसके आधार पर सिद्धांत या डॉक्ट्रिन्स स्थापित करने का समस्या। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जैसे उत्पत्ति 3 अध्याय 8 और 9 पद। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। ये आदम हवा ने जब पाप किया उसके बाद का जो घटना है। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों में के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? अब देखिए, ये नैरेटिव है। नैरेटिव मतलब यहाँ पे सत्य घटना का वर्णन को हम देख पा रहे हैं। परमेश्वर आदम को ढूंढते हुए आते हैं और पूछते हैं कि तू कहाँ है? तो एक सवाल है यहाँ से, तो क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को नहीं पता था कि आदम कहाँ है? इस सवाल को बनाए रखिए। उत्पत्ति 22 अध्याय 11-12 पद को पढ़ते हैं। अब यहोवा के दूत, ये जो है ये उस समय का घटना है जब परमेश्वर ने अब्राहम को पुत्र दिए, इसहाक इसहाक उसके बाद इसहाक को बलिदान प्रदान करने के लिए जब परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं और अब्राहम जब इसहाक को लेकर जाते हैं माउंट मोरिया में और लगभग बलिदान प्रदान ही कर रहे होते हैं, तब परमेश्वर उसे रोकते हैं। ये उस वक्त का घटना है, उसका नैरेटिव का हम यहाँ पाते हैं। उत्पत्ति 22 अध्याय 11-12 पद। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझ से अपना पुत्र वरन अपने इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया। कृपया ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे, अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो क्या परमेश्वर को इससे पहले नहीं पता था कि अब्राहम परमेश्वर का भय मानता है? और उत्पत्ति 3 के अनुसार क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि आदम और उसकी पत्नी वृक्षों के बीच छिपा हुआ है? और देखिए ये जो है, यहाँ पे सत्य घटना का वर्णन को हम देख पाते हैं, इसे नैरेटिव कहते हैं। और सत्य घटना और दूसरा जो समस्या है जिसके बारे में डॉक्टर आशीष प्रल उल्लेख करते हैं, वो इसी का समस्या है। जब हम नैरेटिव्स के बुनियाद पर, जब हम सत्य घटना का वर्णन जहाँ पे है, इसके बुनियाद पर जब हम किसी सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो बहुत बड़ा समस्या आ जाता है। देखिए, क्या परमेश्वर को एडवांस में नहीं पता था कि आदम छिपा हुआ है? क्या परमेश्वर को यह नहीं पता था कि अब्राहम जो है वो यहोवा का भय मानता है? देखिए, परमेश्वर को सब कुछ पता था। उसको सब कुछ पता था कि आदम कहाँ छिपा है। उसको यह पता था कि अब्राहम के मन में क्या है। God knew everything. God knew what was in Abraham's heart. लेकिन जरा सोचिए, यदि हम परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के गुणों के विषय में अगर सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास करें, या परमेश्वर, सोचिए कि नैरेटिव से जहाँ पे
सत्य घटना का वर्णन को दिया गया है। वहां से अगर हम परमेश्वर के गुणों के विषय में अगर सिद्धांत को समझने का प्रयास करें तो क्या होगा? जब हम ऐसे नैरेटिव्स में आते हैं तो आप मान लेंगे कि परमेश्वर को नहीं पता था, क्योंकि नैरेटिव्स में यही प्रतीत हो रहा है। क्योंकि यहोवा कह ढूंढ रहे आदम को और बोल रहे तू कहाँ है, मतलब यहोवा को नहीं पता कि आदम छिपा है। और देखिए अब्राहम के साथ ऐसा हो रहा है कि यहोवा अब जान रहा है, परमेश्वर आप जान रहे हैं कि अब्राहम परमेश्वर का भय मानता है। इसका मतलब इससे पहले परमेश्वर को नहीं पता था। मतलब परमेश्वर समय के अनुसार सीखता जाता है। परमेश्वर को नहीं पता था कि कौन कहाँ छिपा हुआ है, और जब वो निर्दिष्ट समय आते हैं जब चीजों का खुलासा होता है तभी जाकर परमेश्वर जो है चीजों को समझ पाते हैं। ऐसा निष्कर्ष निकलेंगे कब? जब हम केवल नैरेटिव्स, सत्य घटना का जो वर्णन है उसके आधार पर जब हम परमेश्वर के गुणों का डॉक्ट्रिन, सिद्धांत को स्थापित करेंगे, तो हम कहेंगे कि परमेश्वर को पहले से ही सब कुछ नहीं पता है। वो समय के आधार पर सीखते जाते हैं। जैसे जैसे समय आता है वो भी सीखते जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग इसी रीति से परमेश्वर का गुण को व्याख्या करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। इसलिए हमें इस चीज से बचना है कि केवल नैरेटिव्स, केवल जहां पे हम सत्य घटना का वर्णन को पाते हैं, अभिलेख को पाते हैं, केवल नैरेटिव्स के आधार पर सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स को स्थापित करने से हमें बचना है। ये बहुत ही खतरनाक है। और डॉक्टर आशीष पॉल कहते हैं कि मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि हमारे समय के लोकप्रिय इवांजेलिकल जो थियोलॉजी है उसमें लोग यही करते हैं, और इसी तरह अधिक झुके हुए वे लोग जो है घटनाओं को देखते हैं, नैरेटिव्स को देखते हैं, और नैरेटिव्स के आधार पर ही सिद्धांत को, डॉक्ट्रिन्स को, टीचिंग्स को जो है स्थापित करते हैं। डॉक्ट्रिन्स को हम सभी को सावधान रहना चाहिए और इस प्रकार का झुकाव का विरोध करना चाहिए। हमें केवल नैरेटिव्स के आधार पर नहीं, लेकिन आज के ये नियम क्या है? हमें डाइडेक्टिक, उपदेशात्मक के बुनियाद पर नैरेटिव को समझना है। तो हमने अभी तक में केवल यहाँ जो है नैरेटिव को देखे थे, लेकिन आज का हमारा प्रिंसिपल क्या है? हमें नैरेटिव को, इन ऐसे अंशों को जो है डाइडेक्टिक, उपदेशात्मक के आधार पर, उपदेशात्मक को नींव में रखते हुए हमें इन पदों को समझना है। तो आइए वही करते हैं। हम उपदेशात्मक जैसे अंशों में आते हैं और आप देख पाएंगे कि यहोवा को सब कुछ पता है। हालांकि हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है कहानियों में कि उसे सब कुछ नहीं पता है, वो चीजों को समय के अनुसार सीख रहा है, लेकिन उपदेशात्मक अंग से, डायडेक्टिक अंग से, जहां पे व्याख्या को दिया गया है परमेश्वर के गुणों के विषय में निर्दिष्ट रूप से, वहां से हमें यह पता चलता है कि यहोवा को सब पता है। वो चीजों के साथ सीखता नहीं जाता, वरन उसे सृष्टि से पूर्व ही पता था इन सारे विषयों को। आयोग 34 अध्याय 21 पद। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है। आ- आदम जब क्या कर रहे थे, छिप रहे थे, परमेश्वर का दृष्टि लगे हुए थे और वह उसकी सारी चाल को देखता है। गॉड सीज। तो इस पद के आधार पर हमें उत्पत्ति 3 को समझना है। इसका मतलब यहोवा को सब पता है, वो देखता रहता है। यहोवा देख रहा था, यहोवा जब आदम छिपा हुआ, यहोवा जानता है कि वो छिप रहा है। तो फिर यहोवा क्यों पूछता है तू कहाँ है? निश्चित रूप से, बहुत संभावित रूप से इसलिए ताकि यहोवा चाह रहे कि आदम इस बात का एहसास करे कि उसने पाप किए हैं यहोवा के विरुद्ध और मन फेराए। और उपदेशात्मक की और एक अंश जो है, जो जैसे भजन 139 एक पद से लेके 8 पद, यहाँ पर भी हम जब यहोवा के गुणों का वर्णन को देख पाते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहोवा को सब कुछ पता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भजन का कहते हैं, यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। और वो 7 और 8 पद में कहते हैं, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागू? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना
अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। और चौथा पद हमसे कहता है, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। इसका मतलब यहोवा जानता था अब्राहम की हृदय के बातों को। तो जब हम बाइबल को स्टडी करते हैं और क्रॉस रेफरेंस को कर रहे होते हैं, बाइबल के पदों का सहायता से ही जब हम बाइबल बाइबल के अन्य पदों का अ, अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें उपदेशात्मक अंग से जो है, डाइडैक्टिक जो अंश है, जहाँ पे व्याख्या को किया गया है, जहाँ पे अ, निर्देशों को दिया गया है, वैसे अंशों का आधार पर, वैसे अंशों का सहायता को लेकर, ऐसे अंशों का सहायता को लेकर हमें नैरेटिव्स को, जहाँ पे इवेंट, सत्य घटना का वर्णन को दिया गया है, इन्हें समझना है। सो आई होप हम आज के इस जो प्रिंसिपल है, बाइबल व्याख्या के जो पद्धति है, नियम है, इसे समझे हैं। इसलिए हम हमेशा स्मरण रखें कि उपदेशात्मक के सहायता से, डाइडेक्टिक के सहायता से हमें नैरेटिव्स को व्याख्या करना है।